प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 20 उज्जैनी नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 20 उज्जैनी। आइए सीखें। डायरी लेखन, गद्यांश पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, उज्जैन से संबंधित पौराणिक संदर्भों को समझना, काल परिचय, विलोम शब्द, पुनरुक्त, पर्यायवाची शब्द। हमें अपने विद्यालय की ओर से यात्रा पर जाना था। सभी ने तय किया कि इस बार उज्जैन चलेंगे। हम सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे परिवारजनों के साथ रेलवे स्टेशन पहुँचे। टिकट लेकर गुरुजी ने सबको डिब्बे में बिठाया और परिवारजनों को विदा किया। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बीच गुरुजी ने हमें बताया कि उज्जैन ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है। नगर का नाम महाराजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ा है, जिनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे। लगभग 2 बजे हम उज्जैन पहुँचे और यहाँ के रेलवे स्टेशन की बनावट को देखकर दंग रह गए। पास की धर्मशाला में हम ठहरे, खाना खाया और विश्राम किया। शाम के समय हम उज्जैनी की प्रमुख पहचान महाकाल मंदिर पहुँचे। यहाँ कलकल करती, कलकल कर बहती क्षिप्रा के तट पर अनेक भव्य मंदिर हैं। सभी ने महाकाल के दर्शन किए। गुरुजी ने कहा, इसकी गिनती भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। पास ही हरसिद्धि देवी के दर्शनों के बाद पैदल ही छतरी चौक स्थित गोपाल मंदिर आ गए। यहाँ राधा कृष्ण और शिव की मूर्ति को भी देखा। रात्रि का समय हो जाने से धर्मशाला वापस आ गए। गुरुजी ने बताया कि यहाँ हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है, जिसे सिंहस्थ कहते हैं। इसमें देश विदेश से लंबी लंबी यात्रा करके श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। आज दूसरे दिन हम गोपाल मंदिर से 2 किलोमीटर दूर गढ़ कालिका देवी मंदिर गए। फिर भर्तहरी गुफाएं, काल भैरव, सिद्धवट, कालियादह महल देखते हुए सांदीपनी आश्रम आ गए। वहाँ पर बताया गया कि इस आश्रम में श्री कृष्ण बलराम ने अपने मित्र सुदामा आदि के साथ शिक्षा ली थी। यहाँ से हम राम लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर होते हुए गंगा घाट आ गए। फिर चिंतामण गणेश के दर्शन कर वापस आए। गुरुजी ने आज हमें वेधशाला दिखाई और बताया कि इसे जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले इसे बड़े गौर से देखते हैं। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े यंत्र बने हैं। गुरुजी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं
शिव मंगल सिंह सुमन की कर्मभूमि उज्जैन भी रही है। इस प्रकार की चर्चाएं करते हुए और रेल यात्रा के मज़े लेते हुए हम सभी गुना आए, जहां गुरुजी की सूचना पर हमारे माता पिता हमें लेने आ गए थे। सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा। पाठ पढ़ने के बाद अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया? उत्तर, सभी बच्चों ने यात्रा हेतु उज्जैन जाना तय किया। अगला प्रश्न है, उज्जैनी की प्रमुख पहचान क्या है? उत्तर, उज्जैनी की प्रमुख पहचान महाकाल मंदिर है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, उज्जैन का गोपाल मंदिर छत्री चौक में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांदीपनी कौन थे? श्री कृष्ण, बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने कहाँ से आए थे? उत्तर, सांदीपनी ऋषि सांदीपनी श्री कृष्ण, बलराम व सुदामा के गुरु थे। श्री कृष्ण, बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मथुरा से आए थे। अगला प्रश्न है, उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई? इसको बनवाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? उत्तर, उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई। इसको बनवाने का मुख्य उद्देश्य नक्षत्रों व ग्रहों की गति व स्थिति का पता लगाना रहा होगा। बच्चों, अगला प्रश्न है, जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं शिव मंगल सिंह सुमन की कर्मभूमि उज्जैन रही है। अगला प्रश्न, अशोकनगर में पैदा होकर उज्जैन में कार्य करने वाले कवि का क्या नाम है? उत्तर, अशोकनगर में पैदा होकर उज्जैन में कार्य करने वाले कवि श्री कृष्ण सरल हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाइए। बच्चों, ऊपर जो जोड़ियाँ दी गई हैं ये गलत जोड़ियाँ हैं और जो नीचे जोड़ियाँ लिखी हैं ये सही जोड़ियाँ हैं। तो हम सही जोड़ियों को पढ़ते हैं। पहली जोड़ी है विक्रमादित्य विक्रम संवत, इसके सामने विक्रमादित्य। कुंभ मेला, इसके ठीक सामने है 12 वर्ष। कुंभ मेला 12 वर्ष यानी 12 साल में एक बार लगता है। सांदीपनी आश्रम, श्री कृष्ण बलराम। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अर्थात खाली स्थान भरो। पहला है उज्जैन तीर्थों में श्रेष्ठ है, तो इसमें तीर्थों आएगा। उज्जैन खाली स्थान में श्रेष्ठ है, तीर्थों में श्रेष्ठ है। अगला है कालिदास खाली स्थान के नवरत्नों में थे, इसमें आएगा विक्रमादित्य। अगला है विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले खाली स्थान को बड़े गौर से देखते हैं, तो इसमें आएगा वेधशाला। अगला है उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को खाली स्थान कहते हैं, तो इसमें आएगा सिंहस्थ। उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है
दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है गणेश। गणेश के दो पर्यायवाची शब्द होंगे गणपति और गजानन। इसी तरह कान के दो पर्यायवाची शब्द हैं कर्ण, श्रवण। अगला शब्द है पुत्री। पुत्री के दो पर्यायवाची शब्द होंगे बेटी और सुता। अगला है मित्र। मित्र के दो पर्यायवाची शब्द होंगे दोस्त और सखा। बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ना। गद्यांश पढ़ेंगे। बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। बड़े लड़के अपने साथियों के साथ मेला देखने गए। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में लगा था और बिजली की रोशनी में जगमगा रहा था। वहाँ खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट, पकौड़ी, बालों की और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। एक तरफ सर्कस, मदारी का खेल, काला जादू और झूले लगे हुए थे। राजीव और समीर ने मेले में जादू देखा और झूला झूला। दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। रात हो गई थी। सब अपने अपने घरों को लौटे। वे बहुत खुश थे। बच्चों, अभी हमने गद्यांश को पढ़ा। अब हम इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। तो पहला प्रश्न है इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए या बताइए। इसका उत्तर होगा इस गद्यांश का उचित शीर्षक है मेला। दूसरा प्रश्न है मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थीं। मेले में उत्तर मेले में खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। अगला प्रश्न है दीपक और मीना ने क्या क्या खरीदा। उत्तर दीपक ने अपनी बहन के लिए माला और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज खरीदा। बच्चों, अभी हमने इस पाठ को पढ़ा। पाठ 20 उज्जैनी और इसके खाली स्थान, सही जोड़ियाँ, प्रश्न उत्तर आदि को समझा। बच्चों, हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग घर पर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।